गर्व होता है देखकर कि आज भारत विकास के नए पताकों पर दौड़ रहा है, विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। 2036 ओलंपिक्स जैसे बड़े सपने सजाना, दुनिया में अपनी छवि को मजबूत बनाना, ये हर भारतीय के लिए एक गर्व का पल है। लेकिन इस गर्व के साथ एक गहरा दर्द भी है, क्योंकि प्रकृति के इस सफर में हम अपनी जड़ों को, अपने मूल्यों को और आध्यात्मिक केंद्रों को नष्ट करने में लगे हैं। जो स्थल हमारे मनोबल, धर्म और अस्तित्व के केंद्र रहे हैं, आज उन्हीं पर बुलडोजर चलाने की बात हो रही है। संत आशाराम बापू का मोटेरा आश्रम सिर्फ एक आश्रम नहीं है, ये एक भूमि है जहाँ एक विशेष शक्ति, शांति और गंभीर ऑरा महसूस होती है, जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, व्यक्त नहीं। यहाँ हर पेड़, हर पत्थर, हर प्राणी ने साधना, सेवा और सत्संग के स्रोत को जिया है। यहाँ उन लोगों के आंसुओं के कहानियां हैं जिन्होंने यहाँ आकर अपनी बुरी आदतें, नशे और जीवन के अंधकार से मुक्ति पाई है। यहाँ के सत्संग में बैठने से ये सिर्फ श्रद्धा नहीं है, साइंस भी है। जब लाखों लोग एक मन से, एक भाव से एकजुट होते हैं तो वो वाइब्रेशन एनवायरनमेंट तक फैलते हैं। ये कलेक्टिव एनर्जी कहलाती है। एक एग्जाम्पल से समझिए, अयोध्या में ही राम मंदिर बनाने के लिए हम लोग ने 500 साल सफ़र किया। क्यों? क्योंकि हमें पता है उस प्लेस की स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, एनर्जी फील्ड सेम हम मथुरा के लिए क्यों लड़ रहे हैं। ये सब कुछ साइंटिफिकली बैक्ड है। जब आप किसी स्पेसिफिक स्थल पर जाते हैं जहां सेंचुरीज तक लोगों की श्रद्धा और प्रेयर्स की एनर्जी एक्यूमुलेट होती हो, तो वही जगह एक जियोपैथिक स्ट्रेस फ्री जोन बन जाती है, एक एनर्जी सेंटर जहां वाइब्रेशंस नेचुरली पॉजिटिव होती हैं। ये वही मथुरा है, वही अयोध्या है। और इसी तरह ये आश्रम भी अपनी प्रकृति से, अपनी स्थिति से एक ऐसी एनर्जी सोर्स का ही हिस्सा है। अगर हम अयोध्या की पहचान हासिल कर सकते हैं, मथुरा के लिए लड़ सकते हैं, तो क्या आश्रम जैसी सेक्रेड प्लेस जो आज के समय में आध्यात्मिक और साइंटिफिक हीलिंग का एक जीवन तत्व बन गया है लैक्स ऑफ पीपल का, क्या उसके लिए कोई अल्टरनेटिव प्लान्स नहीं डिजाइन कर सकते? सोचने का विषय है। अगेन आई एम सेइंग, ये केवल एक 3 अक्षर वाला आश्रम नहीं, एक इकोसिस्टम है, एक स्पिरिचुअल हेरिटेज साइट है, एक प्रयोगशाला है जहां नशा से मुक्ति, चिंतन से शांति और भक्ति से प्रगति होती है। और सबसे गहरा पहलू, ये आश्रम हमारे परिवार की विरासत बन गया है। मेरे दादाजी यहाँ आए थे, पिताजी ने सेवा की और आज मैं यहाँ ध्यान करती हूँ। तो कहने का तात्पर्य केवल ये है कि ये केवल एक मंदिर ही नहीं, एक मूल बंध है हमारी आत्मा और परिवार की पहचान का। आज भारत योग और आध्यात्म के जरिए दुनिया में सॉफ्ट पावर बन रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला है कि भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा, जहां से पूरी दुनिया को शांति, योग और आध्यात्मिकता की प्रेरणा मिलेगी। तो ऐसे स्पिरिचुअल हेरिटेज साइट पर ओलंपिक्स के लिए ग्राउंड्स या फील्ड्स कंस्ट्रक्ट कर हम किस तरह की आध्यात्मिकता, योग और प्रेरणा की परिकल्पना कर सकते हैं? सोचा है? Isn't it a big question for us? ओलंपिक्स शरीर की शक्ति का पर्व है, लेकिन ये आश्रम लाखों लोगों की आत्मा की शक्ति का स्तंभ है। एक तरफ स्पीड और स्टेमिना, तो दूसरी तरफ स्थिरता और समर्पण। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक को बनाने के लिए दूसरे को तोड़ना समझदारी नहीं है। हम विकास के पक्ष में हैं, पर विरासत के खिलाफ नहीं। इसलिए विकास हो, पर बिना उस जगह के जिसे साइंस भी साइलेंटली एंडोर्स करता है।
इसीलिए इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट कि विकास और विरासत के बीच संतुलन बनाते हुए इस आध्यात्मिक स्थल की पवित्रता और उपयोगिता को संरक्षित रखा जाए और पुनः विचार कर एक ऐसा मार्ग चुना जाए जहां ओलंपिक सपना भी पूरा हो और भारत की आत्मा आध्यात्मिकता भी सुरक्षित रहे। और एक और जो रिलैक्सेशन दिया जा रहा है कि दूसरी लैंड प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो केवल एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आश्रम शिफ्ट हो जाएगा तो क्या मोर देन 50 इयर्स का संकल्प, तपोबल, आध्यात्मिक ऊर्जा, मेंटेनेंस ऑफ द लैंड, ये सब भी शिफ्ट हो जाएगा क्या? सोचने का विषय है। जय श्री राम।